हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे के सारे एनिमे जॉनर्स को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे पहला जो एनिमे जॉनर है उसके ऊपर मैंने बहुत ही कम एनिमे देखी है और पता नहीं मैं उसको इस लिस्ट में ऐड भी क्यों कर रहा हूँ। आई डोंट इवन नो अबाउट दैट, बट फिर भी चलो ऐड कर लेते हैं। दैट इज म्यूजिक। देखो म्यूजिकल जो एनिमे होते हैं ना वो बहुत ही कम होती है, मतलब पता नहीं ज्यादा एनिमे है नहीं म्यूजिकल कैटेगरी, या फिर वो होती भी है तो वो उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती है, पता नहीं क्यों नहीं होती है। कुछ एनिमे जो कि मैंने देखी हैं और वो म्यूजिकल हैं वो है बोची द रॉक एंड आई थिंक कहीं ना कहीं और टैक्सी भी एक म्यूजिकल एनिमे ही है शायद से। भाई उसके अंदर म्यूजिक चल रहा होता है इसलिए म्यूजिकल नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर इसके ऊपर मैंने जो फॉरेन में मूवीज आती है वो बहुत देखी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लियो देखी है, विजय थालापति वाली नहीं, ये वाली। ये मूवी 3D एनिमेटेड है एंड इट इज अ रियली गुड मूवी टू वॉच। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। वेरी कॉमेडी मूवी, वेरी गुड मैसेज, वॉच इट। नेक्स्ट कैटेगरी स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स एक ऐसी कैटेगरी जिसके बारे में मैं क्या ही बताऊं आपको समझ आ गया वो इस एनिमे के अंदर क्या होता है। कुछ नौजवान लोग होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई साइकिल चलाता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई कुछ खेलता है एंड दे एंजॉय इट। एंड बेसिकली इसको आप लोग शोनन की तरह समझ सकते हो। शोनन क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो हाँ, इसके अंदर कुछ लौंडे होते हैं या फिर कोई लड़कियों का भी रोल होता है। भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां नहीं हो सकती हैं, ठीक है, लड़कियां भी हो सकती हैं ऑब्वियसली। और कहानी इसमें उसी स्पोर्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अगर आप लोगों ने ऐसी कोई एनिमे अभी तक नहीं देखी है तो कुछ रिकमेंडेशंस में देना चाहूंगा। नंबर 1 इडाटन जंप, बहुत ही ज्यादा बढ़िया एनिमे है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। हिंदी में अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है एंड हिंदी डब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, यू कैन वॉच इट। नंबर 2 इनाजुमा 11, इसके भी कुछ एपिसोड्स हिंदी में अवेलेबल हैं और बहुत ही बढ़िया एनिमे है, यू कैन वॉच इट। अगला है साई-फाई एंड मेका। देखो साई-फाई एक बहुत ही बड़ा जॉनर है, तो जो एनिमे उसको कवर करती है वैसी 2 एनिमे मैंने देखी हैं। नंबर 1 दैट इज साइबरपंक, उसके मैंने कुछ एपिसोड्स देखे थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ भाई, नहीं देख पाया मैं उसे क्योंकि भाई पेपर चालू हो गए थे। भाई पेपर नहीं छोड़ सकते यार आप लोग, आप इंडिया में रहते हो, कैसी बात कर रहे हो। उसके अलावा मैंने एक मूवी देखी जो कि मैंने पूरी देखी थी, ठीक है, उसका नाम है अकीरा एंड भाई मुझे आज तक समझ नहीं आया भाई उस मूवी की कहानी क्या है। इसे ऐसे समझो कि मान लो भाई मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहानी लिख दी भाई, मैंने लिख दी कहानी 400 पन्नों की, ठीक है, कोई रैंडम बंदा आया, उसने कहा भाई मेरे को आपकी कहानी के बाद पिक्चर बनानी है। मैंने कहा बना लो भाई। उसने कहा भाई लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो भाई क्या शर्त है आपकी। भाई मैं अपनी मर्जी से बनवाऊंगा और मतलब मैं अपनी मर्जी से कहीं से भी कहानी उठा लूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है, जब तक पैसे दे रहे हो तब तक ठीक ही है। उसने मेरे को पैसे दिए और मेरी कहानी को भाई पेज नंबर 44 से शुरू किया और पेज नंबर 78 पे जाकर खत्म कर दिया। यही है ये एनिमे भाई। इसके पिछले की कहानी का कॉन्टेक्स्ट किसी को नहीं पता, आगे की कहानी का क्या होने वाला है वो तो पता ऑब्वियसली नहीं होगा, बीच में से कहानी उठा के बना दी है और मुझे आज तो सच बता रहा हूँ समझ नहीं आया भाई इस मूवी के अंदर क्या हुआ। इसका एनिमेशन वेरी गुड, इसके अंदर का म्यूजिक वेरी गुड, फाइट सीन्स वेरी 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 गुड, बट द मेन प्रॉब्लम इज अबे कहानी तो डाल दो, अबे कहानी भी तो डालोगे कि देख लो बस ऐसे ही। उसके अलावा साई-फाई एक सब जॉनर भी है जिसका नाम है मेका। मेका के अंदर क्या होता है बेसिकली बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। अब वो रोबोट्स के अंदर कोई बैठ के रोबोट्स को ऑपरेट कर सकता है या फिर वो रोबोट खुद ही एक मेन प्रोटैगनिस्ट हो सकता है। ऐसी एनिमे होती हैं मेका कैटेगरी के अंदर। मेका कैटेगरी एक कैटेगरी हुआ करती थी बहुत ही सालों पहले जिसका भाई बहुत ही लंबा चौड़ा क्रेज हुआ करता था, लेकिन भाई अब कोई इसका क्रेज रह नहीं गया है और ना ही वो ज़्यादा एनिमे मेका वाली प्रोड्यूस होती हैं, तो मैं ज़्यादा जानता नहीं उसके बारे में। इसके बारे में 2 एनिमे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नंबर 1 नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन, नंबर 2 कोड गियास। अब देखो कोड गियास मैंने देखी नहीं लेकिन मेरे भाई ने देखी है और उसने कहा था कि भाई बहुत ही बढ़िया रापची एनिमे है, देख सकते हो तुम लोग। तो हाँ भाई तुम लोग भी देख सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी स्लाइस ऑफ लाइफ। अब स्लाइस ऑफ लाइफ कैटेगरी बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है लेकिन वो बहुत ज्यादा सिंपल है समझने के लिए। उसका नाम पढ़ो एक बार, उसका नाम स्लाइस ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक भाग, किसी की भी जिंदगी का, रैंडम व्यक्ति की जिंदगी का एक हिस्सा। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी नॉर्मल कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, पीपल आर जस्ट एंजॉयिंग वॉकिंग, दे आर प्लेइंग गेम्स, दे आर वॉचिंग टेलीविजन विद देयर फैमिली, डूइंग एवरीथिंग। वो दुखी होते हैं, खुश होते हैं, गुस्सा होते हैं, एवरी रैंडम फीलिंग, और वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट करके दिखाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने स्लाइस ऑफ लाइफ को एनिमे नहीं देखी है तो मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ कि देखो मेरी तो ये फेवरेट कैटेगरी है, मतलब मैंने जितनी भी कैटेगरीज अभी तक बताई हैं और जो आगे बताऊंगा उन सब में मेरे को ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरी। अब इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ चीज़ों से, क्योंकि मेरे को लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है उसको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दैट्स वाई आई प्रेफर दिस। एंड बाकी भाई बहुत ज़्यादा पीसफुल होते हैं ये, बहुत ज़्यादा। कुछ अगर रिकमेंडेशन तुम मुझसे चाहते हो जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, हो तो तुम बोर भी हो जाओ उनको देखने में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर जिसको पसंद आ गई भाई उसको उससे ज़्यादा कुछ अच्छा लग ही नहीं सकता। नंबर 1 पोनियो जो कि एक मूवी है, नंबर 2 किकीज डिलीवरी सर्विस
जी भी एक मूवी है। नंबर 3 माय नेबर टोटोरो। इट इज अ वेरी डैम गुड मूवी, लेकिन कोई कहानी नहीं उसकी। इट्स वेरी लाइक सिंपल है, रैंडम है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा पसंद आई तुम्हें, बहुत ज्यादा। इट्स रियली ब्यूटीफुल। इसके बाद अगली कैटेगरी है रोमांस। अब रोमांस एक ऐसी कैटेगरी इसके अंदर मैंने बहुत सारे एनिमे देखी है, क्योंकि मुझे ये कैटेगरी भी बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ ऐसे एनिमे जो कि मैंने देखी है वो बताता हूं आपको, क्योंकि रोमांस एनिमे के अंदर क्या होता है ये बताने की आपको शायद जरूरत नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा। रोमांस एनिमे के अंदर अगर मैं कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूँ आपको, तो रिकमेंडेशन होगी फ्रॉम अप ऑन द पॉपी हिल्स, ये एक मूवी है। किकीज डिलीवरी सर्विस, ये भी एक मूवी है। योर लाइन अप्रैल, ये एक सीरीज है, बहुत ही इमोशनल है भाई, सोच समझ के देखना। योर नेम एक मूवी है, वेरी इमोशनल, वेरी ब्यूटीफुल। आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास, वेरी इमोशनल, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये कुछ मूवीज है जो कि आप लोग देख सकते हो। इन सब के बारे में रिव्यू वीडियोस बना रखी हैं, तो आप लोग इस सीरीज को भी चेक कर सकते हो। दैट्स इट। नेक्स्ट कैटेगरीज इसेकाई। इसेकाई एनिमे के अंदर बेसिकली क्या होता है कि भाई मेन प्रोटैगनिस्ट जो हमारा है वो ऐसे नॉर्मल खड़ा है मेरी तरह, एंड सडनली दिस हैपेंस, एंड उसके बाद वो प्रोटैगनिस्ट आता है भाई एक सुंदर सी दुनिया में, जहाँ पर बहुत सारी सुंदर औरतें हैं, बहुत सारी सुंदर औरतें हैं। कई बार भाई प्रोटैगनिस्ट को कोई जादू ताकत मिल जाती है, भाई पूरा जादुई वर्ल्ड है। कई बार क्या होता है किसी नॉर्मल वर्ल्ड में पैदा हो जाए, तो अब उसके बाद उस वर्ल्ड में पैदा होने के बाद उसको क्या मिलती है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आती हैं, क्या मिलती है, इसे मैंने बताया था कि भाई क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे, और क्या क्या होता है इसके साथ, यही सब होता है इसके अंदर, नथिंग एल्स। ये जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हमें देखने को मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुशोको टेंसेई को ले लो, वो एक इसेकाई एनिमे ही है। अब अच्छी एनिमे के अंदर क्या होता है बेसिकली कि भाई लड़कियां हैं, बस लड़कियां हैं, और क्या है, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। जो कैटेगरी में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है देखना, वैसी लड़कियां हैं। क्या देखने की बात कर रहा हूँ, आरामियों समझ रहे हो तुम लोग सब कुछ, मुझे बेवकूफ मत समझो। तो भाई ये वही है, टोटल फैन सर्विस, 100% फैन सर्विस, नथिंग एल्स। तो भाई वॉच इट एट योर ओन रिस्क। कुछ एग्जांपल्स अगर देना चाहूँ तो भाई ग्रैंड ब्लू देख लो, बहुत ही बढ़िया एनिमे है। प्रिजन स्कूल देख लो, बहुत ही बढ़िया एनिमे है। और बहुत सारे एग्जाम्पल को पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि इसके ऊपर तो भाई मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा भाई, व्यूज आते हैं व्यूज। नेक्स्ट वन इज हारेम। हारेम के अंदर क्या होता है कि भाई एक लड़का है, बहुत सारी लड़कियां हैं, सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके बाद बात करते हैं शोनेन एनिमे के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉनर, या फिर मैं यही कह दूं कि मोस्ट पॉपुलर जॉनर, तो भी कुछ गलत बात नहीं होगी। एमएचए, नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, वन पीस, ये सारी की सारी शोनेन कैटेगरी में आती हैं। शोनेन कैटेगरी की तो डोमिनेंस है भाई मार्केट में। इसी का पोलर अपोजिट पार्ट है शोजो। शोजो के अंदर क्या होता है, जो कहानी लड़कों के लिए लिख रहे थे पहले, अब वो लड़कों के लिए लिख देते हैं, और जो मेन कैरेक्टर होता है वो लड़कियां बन जाती हैं। इस एग्जांपल है सेलर मून। अब मैंने देखी तो ठीक है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखी है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई एक लड़की ने देखी थी, उसने मेरे को बताया कि भाई मैंने सेलर मून देखी है, तो मैंने बता दिया, अगर तुम लड़की हो तो देख सकते हो तुम लोग। अब देखो शोनेन एनिमे के अंदर क्या होता है कि कुछ इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि लड़ाई हो रही होती है तो कुछ चीजें हो रही होती हैं आसपास अगल बगल। अगर कोई बंदा मुक्का मार रहा है तो उसके कुछ इफेक्ट्स बता देते हैं ना हमें, कि भाई लाइट चमक रही है, या फिर कोई इम्पैक्ट का जो एनिमेशन दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। लेकिन शोजो एनिमे के अंदर ये चीज बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। शोजो एनिमे के अंदर क्या होता है कि भाई अगर किसी ने कोई मुक्का मारा है तो भाई वहां पर कोई ब्लास्ट नहीं होगा, वहां बनेंगे दिल। यस। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं सीन के बारे में। जैसे भाई जो हमारा शोनेन था वो यंग बॉयज के लिए था, वैसे ही सीन एक मैच्योर अडल्ट बॉय के लिए है, मैन के लिए बेसिकली, बॉय तो नहीं रहता मैच्योर होने के बाद। इन कहानियों के अंदर बहुत सारी डार्क थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है, विच इज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी। अब जो मैंने आपको एडल्ट या फिर मैच्योर बोला, इसका मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि भाई सीन एनिमे देखने के लिए आपको एक मर्द बनना पड़ेगा, 25-26 साल का होना पड़ेगा। नो, मेरा मतलब ये है कि भाई आपका दिमाग थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, कि भाई आप समझ पाओ कि भाई उस कहानी में बोल क्या रहे हैं, दैट्स इट। और मेरा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसी कहानियों के अंदर जो पेसिंग होती है बहुत ही स्लो होती है, और बहुत ही धीरे चीजें हो रही होती है, और कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती हैं। तो आजकल तो तुम्हें पता है कैसे कैसे लोग देखते हैं एनिमे। मेरे कैरेक्टर को कैसे मार दिया भाई तूने, कैसे मार दिया भाई, अभी लिखता हूँ गाली, तेरी माँ की आँखी। इसके बाद आते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी पे, एंड दैट इज जोसे। जैसे सीन एनिमे थी वैसे ही जोसे एनिमे होती है, बट सीन एनिमे मेल्स के लिए थी और जोसे एनिमे फीमेल्स के लिए होती है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई कोई औरत है, उसकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या क्या लाइफ में उसकी दिक्कतें चल रही हैं, वैसी टाइप की कहानियों का एक्सप्लोर किया जाता है भाई। बेसिक वे में यही सारी कैटेगरीज मेन थी। इसके बाद जो भी कैटेगरीज तुम सुनोगे, जैसे कि फैंटेसी बोल दिया किसी ने इमोशन बोल दिया, तो वो सब इन्हीं के अंदर आ जाता है। क्योंकि अगर आप शोनेन में देख रहे हो उसके अंदर ऑब्वियसली वो फैंटेसी है उसके अंदर, अगर आप शोनेन में देख रहे हो उसके अंदर इमोशंस भी हैं, ऑब्वियस चीज़ है ये, तो उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो उनको अवॉइड कर दिया है मैंने, क्योंकि वो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती। जितनी भी एनिमे के बारे में बात किया मैंने, इसके अंदर रिकमेंडेशन जितनी भी दी है उन सब के ऊपर मैंने एक रिव्यू वीडियो बना रखी है, तो ये रही प्लेलिस्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करके उन रिव्यू वीडियोस को देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एनिमे एंड कीप स्प्रेडिंग लव। ये वाली वीडियो भी देख लेना, बाय।